दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। सीमापुरी इलाके में संदिग्ध लोगों के कागजात किए गए चेक। पुलिस को सभी के बांग्लादेशी होने का है शक। दिल्ली में कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में भी दिल्ली पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में चेक किए गए कागजात। 2 से 3 लोगों को डिटेन करने की भी खबर। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन की गाड़ी देख भड़के महादलित परिवारों के लोग। रेलवे लाइन किनारे अतिक्रमण हटाने आया था प्रशासन। लोगों ने बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला का किया घेराव। यूपी के झांसी में एनआईए और एटीएस की टीम का विरोध। विदेशी फंडिंग मामले में मुफ्ती खालिद अंसारी को लेने आई थी टीम। हंगामे के बाद खालिद को छुड़ा कर ले गए समर्थक। जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन। रईसी, अनंतनाग, बारामूला और बदगाम में 19 जगहों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना की लॉन्च। योजना से महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 1000 रुपए। योजना पर बोले केजरीवाल, कहा सरकार बनने पर 1000 की जगह देंगे 2100 रुपए। हाथरस में रेप पीड़ित के परिवार से मिले राहुल गांधी। बूलगढ़ी गांव में परिवार के लोगों से करीब 1 घंटे तक की मुलाकात। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को लिखा था पत्र। सरकार की अनदेखी का लगाया था आरोप। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, यूपी को दंगे और अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं राहुल गांधी। हाथरस मामले की सीबीआई कर रही है जांच। 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बुलगड़ी गांव में दरिंदों ने दलित लड़की के साथ की दरिंदगी। करीब 15 दिन बाद पीड़ित की हो गई थी मौत। तब भी राहुल और प्रियंका गए थे हाथरस। हाथरस रेप पीड़ित के परिवार का आरोप, अभी तक नौकरी और घर का वादा सरकार ने नहीं किया पूरा। घर के चारों तरफ बैठी रहती है पुलिस। जेल जैसे हो गए हैं हालात। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में दरार के संकेत। राहुल के हाथरस दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया हमला। प्रवक्ता दीपक रंजन बोले, राहुल को महंगाई, दवाई, पढ़ाई और बेरोजगारी पर करना चाहिए फोकस। इससे पहले प्रवक्ता आईपी सिंह भी उठा चुके हैं राहुल पर सवाल। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर बरसे नेता सदन जेपी नड्डा। नड्डा ने कहा, खरगे ने सभापति पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। सभापति को कहा चीयर लीडर। संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को नहीं है भरोसा। हंगामे के बाद 2 बजे तक स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही। खरगे की सभापति पर टिप्पणी से बढ़ा सियासी टेम्परेचर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, खरगे को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने सदन में लगाया दलित के अपमान का आरोप। कहा, खरगे जी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। अदानी के मामले से भटकाना चाहती है सरकार ध्यान। लोकसभा से कांग्रेस के सांसदों ने किया वॉकआउट। बाहर आकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सांसदों ने की नारेबाजी। संसद भवन परिसर में विपक्ष के एमपीज का प्रदर्शन। देश बिकने नहीं देंगे वाले पोस्टर लेकर की नारेबाजी। प्रदर्शन में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी हुई है शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में गुलाब लेकर निशिकांत दुबे के घर पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता। निशिकांत दुबे ने सभी को खिलाया लड्डू। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की संसद में अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। संसद परिसर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तस्वीर पर लिखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। शॉल उड़ाकर और महाराणा प्रताप की प्रतिमा देकर किया सम्मान। शरद पवार को बर्थडे की बधाई देने पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। शरद के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक भी रहे मौजूद। आज अपना 84वां बर्थडे मना रहे हैं शरद पवार। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10वें आयुर्वेदिक सम्मेलन का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव और उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की आज से शुरुआत। 15 तारीख तक चलने वाले सम्मेलन में 60 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेदिक दृष्टिकोण विषय पर होगी चर्चा। यूपी के प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का किया निरीक्षण। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का भी लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल रहे मौजूद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को आधार कार्ड नहीं देने की घोषणा की।
महाराष्ट्र के परभणी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को लिया हिरासत में। संविधान के अपमान को लेकर हुई हिंसा में 9 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। फिलहाल सामान्य है इलाके की स्थिति। परभणी मामले पर प्रकाश आंबेडकर का आया बयान। कहा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से उनकी हुई बात, दलितों को हिरासत में लेने का किया विरोध। परभणी हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने की शांति बनाए रखने की अपील। बोले, जब से महायुति की सरकार आई तो इस तरह की घटनाएं हुई। तेलंगाना के आदिलाबाद में किसानों का रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में चुनावी वादों की तख्ती लेकर की नारेबाजी। कहा, सरकार के 1 साल पूरे हुए पर किसानों से किए गए वादे अधूरे। यूपी के पीलीभीत में कुछ दिनों पहले बनी सड़क को गांव के लोगों ने हाथ और फावड़े से उखाड़ा। सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को किया उजागर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में देर रात एक युवक पर बदमाशों ने की थी फायरिंग। रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। तीसरे की तलाश जारी। वहीं युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बिहार के नालंदा में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक की मौत। शादी समारोह में छाया मातम। बारात आने के बाद की गई थी फायरिंग। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी 2 गाड़ियां। हादसे में 5 लोग घायल। तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों ही गाड़ियों में मारी थी टक्कर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की चाकू से गोद कर हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में लगी भीषण आग। स्क्रैप के लिए आई गाड़ियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। राज्य मंत्री केपी मलिक के भाई की है फैक्ट्री। यूपी के आगरा में एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग। हादसे के वक्त बस में सवार थे करीब 60 यात्री। सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बस जलकर हुई खाक। गाजियाबाद के सीकरी इलाके के नाज होटल में ग्राहकों को परोसी जा रही थी थूक वाली रोटी। रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया केस। उज्जैन में पतंजलि योगपीठ ने लगाया योग शिविर। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग भी किया। बिहार के सीतामढ़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीएम एसपी ने गाए देशभक्ति के गाने। सीतामढ़ी के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बांधा समा। मंच पर दोनों के गीत ने लोगों में भरा जोश। इंजीनियर अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी बोले, घटना के लिए सिस्टम है जिम्मेदार। हम लोगों पर किए गए फर्जी केस। मृतक अतुल के परिजनों का बयान। कहा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अतुल कभी सुसाइड जैसा कदम उठाएगा। मां बोली, उनके बेटे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। संभल में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस की चेतावनी। परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए आवाज। मानकों के खिलाफ आवाज वाले लाउडस्पीकर्स पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही फुल होने लगे रैन बसेरे। एम्स के पास बने रैन बसेरों में लगातार बढ़ रही है लोगों की भीड़। सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं जरूरतमंद लोग। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। गाजियाबाद में सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। पिछले कुछ रोज में पारा गिरने से शीतलहर का सितम झेल रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सोपोर में बर्फ की मोटी चादर जमी। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले लोगों के चेहरे। घाटी पर चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जमकर हो रही बर्फबारी। घाटी पर कई इंच बर्फ जमी। लगातार बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। वादियों में चांदी की तरह चमक रही है बर्फ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी से कई सड़क मार्ग प्रभावित। दो जिला पास पर ट्रैफिक को रोका गया। करीब 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार गिर रहा है पारा। पेड़ों की टहनियों पर जम गई बर्फ। तापमान माइनस में जाने से टंकियों में जम गया पानी। बर्फबारी शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जुटने लगे सैलानी। बर्फीली ढलानों पर स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। रोपवे से ले रहे पहाड़ों की खूबसूरती का मजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी के चलते सड़क मार्गों पर जमी बर्फ। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में जुटी। बर्फबारी पर सड़कों पर जमी कई इंच बर्फ। लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी। करगिल कस्बे में जमकर गिरी बर्फ। बर्फ की सफेद चादर में ढके इलाके द्रास और जोजिला में सबसे ज्यादा बर्फबारी।
प्रतिबंधित केटीएफ संगठन के गुर्गों के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी। सर्च टीमों ने डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ियों से टकराई टैक्सी। हादसे में ट्रैफिक पुलिस के एएसआई की मौत, 4 पुलिस वाले समेत 6 घायल। गलत दिशा से आ रही थी टैक्सी। जयपुर में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुख की घड़ी में मृतक के परिवार और घायलों के साथ खड़ी है सरकार।